क्या कभी आपने इस बात पर गौर किया है कि क्यों एक ही क्लास या ऑफिस में दो लोग जो बिल्कुल बराबर मेहनत करते हैं, उनके रिजल्ट्स जमीन आसमान जितने अलग होते हैं। एक बिल्कुल टॉप पर पहुंच जाता है और दूसरा वहीं पीछे रह जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और जन्मजात टैलेंट के उस बड़े मिथक को पूरी तरह से तोड़ेंगे जो हमें सालों से सच मानकर परोसा जा रहा है। हम सभी ने कभी ना कभी उस दर्द को महसूस किया है ना? वो देर रात तक जागकर पढ़ाई करना या किसी नए बिजनेस आइडिया पर पागलों की तरह बिना थके काम करना और फिर भी अंत में फेल हो जाना। जब वो रिजल्ट सामने आता है ना, तो अंदर एक बहुत ही भारी कुचल देने वाला डाउट पैदा होता है। खुद से आवाज आती है कि यार शायद मेरे दिमाग में ही कोई कमी है, शायद वो टैलेंट मेरे अंदर है ही नहीं जो कामयाब होने के लिए चाहिए। लेकिन सच तो ये है कि समस्या हमारी नहीं है। ये सारी दिक्कत उस प्रोग्रामिंग की है जो समाज ने हमारे दिमाग में कर दी है। जरा सोचिए, बचपन से ही क्लासरूम से लेकर परिवार की उम्मीदों तक हमें सिर्फ हाई ग्रेड्स की पूजा करना सिखाया गया है। अगर कोई फेल हो जाए तो लोग उसे सीखने के एक मौके की तरह नहीं देखते, बल्कि उसे कैरेक्टर का एक परमानेंट फ्लॉ मान लेते हैं। हमें ऐसा लगने लगता है जैसे सफल लोग कोई जादुई छड़ी लेकर पैदा हुए थे। अब यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात सामने आती है जो सफलता का असली सीक्रेट खोलकर रख देती है। रिसर्चर एंजेला डकवर्थ ने मिलिट्री कैडेट्स से लेकर स्पेलिंग बी चैंपियंस तक का बहुत गहराई से अध्ययन किया। और जानते हैं उनकी रिसर्च से क्या निकला? सफलता का सबसे बड़ा इंडिकेटर कोई हाई आईक्यू या पैदाशी टैलेंट बिल्कुल नहीं था, वो था ग्रिट। आसान भाषा में कहूं तो किसी चीज के लिए आपका गहरा जुनून और लाख मुश्किलों के बाद भी लगातार डटे रहने की जिद। बस यही है असली गेम चेंजर। तो चलिए समझते हैं कि ये माइंडसेट असल में कैसे काम करता है। मान लीजिए दो तरह के लोग हैं। एक का फिक्स्ड माइंडसेट है जो ये मानकर चलता है कि टैलेंट तो लिमिटेड है और फेल होने का सीधा मतलब है कि मैं किसी लायक ही नहीं हूँ। ऐसे लोग थोड़ी सी मुश्किल आते ही तुरंत हार मान लेते हैं। लेकिन इसके बिल्कुल उलट है ग्रोथ माइंडसेट। ये लोग समझते हैं कि दिमाग ना बिल्कुल एक मसल की तरह है, इसे जितना घिसेंगे ये उतना ही मजबूत होगा। ये लोग फेल होने पर रोते नहीं हैं, बल्कि अपनी गलतियों को एनालाइज करते हैं और एक नई बेहतर स्ट्रैटेजी के साथ वापस आते हैं। अब मैं आपको एक बहुत ही बोल्ड रियलिटी चेक देने वाला हूँ। ध्यान से सुनिएगा। टैलेंट बहुत सस्ता है। जी हाँ, ये बात थोड़ी कड़वी लग सकती है, लेकिन दुनिया ऐसे टैलेंटेड और स्मार्ट लोगों से भरी पड़ी है जो अपनी जिंदगी में कुछ खास नहीं कर पाए। वो सिर्फ अपने पोटेंशियल के भरोसे बैठे रहते हैं, लेकिन असल मैदान में उतरकर वो पसीना नहीं बहाते जो सक्सेस के लिए चाहिए होता है। याद रखिए, सिर्फ टैलेंट होना कभी भी किसी भी हाल में काफी नहीं होता। और यही बात इस कमाल के मैथमेटिकल फॉर्मूले से पूरी तरह साफ हो जाती है। इसमें जो सबसे बड़ी बात नोटिस करने वाली है ना, वो ये है कि यहाँ मेहनत या एफर्ट दो बार काउंट हो रहा है। जब टैलेंट में मेहनत जुड़ती है, तब जाकर वो आपकी स्किल बनती है, और जब उस स्किल में आप फिर से जी तोड़ मेहनत डालते हैं, तब जाकर अचीवमेंट या सफलता मिलती है। इसका सीधा और साफ मतलब यही है कि मेहनत आपके रॉ टैलेंट से कई ज्यादा कीमती और ताकतवर है। आपने अक्सर न्यूज़ या सोशल मीडिया पर लोगों को रातों रात मिली कामयाबी के बारे में बात करते हुए सुना होगा, लेकिन ईमानदारी से कहूं, ये एक बहुत बड़ा झूठ है। जिसे हम बड़ी आसानी से ओवरनाइट सक्सेस कह देते हैं ना, वो असल में 10 सालों की खामोश, थका देने वाली और दर्द भरी मेहनत का नतीजा होती है। वो 10 साल की तपस्या जो किसी को नजर ही नहीं आती, वही आपकी सफलता की असली बुनियाद होती है। तो चलिए अब थ्योरी से थोड़ा बाहर निकलते हैं और एक्शन की बात करते हैं। देखते हैं कि असल जिंदगी में ग्रिट की ताकत आखिर दिखती कैसी है। एक बहुत ही पावरफुल एग्जाम्पल देता हूँ। एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट की सोचिए। भाषा की बड़ी दिक्कत की वजह से वो कॉलेज के पहले ही सेमेस्टर में फेल हो जाता है। ये किसी का भी मुराल तोड़ने के लिए काफी है, राइट? लेकिन वो हार नहीं मानता। वो अपनी ईगो को साइड में रखता है। हर दिन 2 घंटे एक्स्ट्रा डिक्शनरी लेकर पढ़ता है, जानबूझकर पसीना बहाता है, और फिर चौथे साल में जाकर उसी यूनिवर्सिटी का टॉपर बन जाता है। ये कोई जन्मजात टैलेंट नहीं था बॉस, ये 100% प्योर ग्रिट था। और जरा इस नंबर को देखिए, 1009। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। 65 साल की उम्र में कर्नल सैंडर्स को इतनी बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा था। जब वो अपनी फ्राइड चिकन की रेसिपी लेकर दरवाजे दरवाजे भटक रहे थे, तो उन्हें 1009 बार मुंह पर ना सुननी पड़ी। लेकिन KFC जैसा इतना बड़ा ग्लोबल एम्पायर सिर्फ एक ही बात पर खड़ा हो गया कि उस इंसान ने हार मानने से बिल्कुल साफ इनकार कर दिया था। कोई चांस ही नहीं।
अब सवाल ये आता है कि क्या हम इस ग्रिट को अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आइए देखते हैं डटे रहने का एक प्रूवन ब्लूप्रिंट। एंजेला डकवर्थ ने इस लचीलेपन और ग्रिट को बनाने के लिए ये 5 बहुत ही सटीक स्टेप्स दिए हैं। ये सिर्फ रैंडम पॉइंट्स नहीं है, बल्कि अपने आप में एक पूरा का पूरा फ्रेमवर्क है। तो चलिए क्विक नज़र डालते हैं कि ये सारे एलिमेंट्स एक साथ मिलकर जादू कैसे करते हैं। सबसे अहम बात शुरुआत के 2 स्टेप्स में ही छिपी है। सबसे पहले आपको अपने काम के प्रोसेस और उसके पीछे के लॉजिक को एंजॉय करना सीखना होगा, अपना पैशन ढूंढना होगा। और उसके बाद आता है दूसरा स्टेप, जो थोड़ा मुश्किल है, डेलिब्रेट प्रैक्टिस। इसका मतलब सिर्फ आसान काम करके खुद को शाबाशी देना नहीं है। इसका मतलब है अपनी कमजोरियों को पकड़ना और उन पर जानबूझकर फोकस के साथ मेहनत करना। इसमें बहुत दर्द होता है, फ्रस्ट्रेशन होती है, लेकिन यकीन मानिए सच्ची ग्रोथ की शुरुआत यहीं से होती है। इसके बाद आते हैं अगले 3 स्टेप्स। देखिए, जब आप अपने काम को सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने जैसे किसी बड़े मकसद से जोड़ देते हैं ना, तो आपको एक ऐसी एनर्जी मिलती है जो कभी खत्म नहीं होती। साथ ही हालात चाहे जो हों, हमेशा ये उम्मीद जिंदा रखना कि मैं इसमें सुधार कर सकता हूं बहुत ज़रूरी है। और आखिरी लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़, अपने आप को हमेशा ऐसे लोगों के बीच रखिए जो खुद जुनूनी हैं। उन एम्बिशियस लोगों की हाई एनर्जी ऑटोमेटिकली आपके अंदर ट्रांसफर होने लगेगी, ये गारंटी है। लेकिन ठहरिए, इस सफ़र में कुछ खतरे भी हैं। आइए देखते हैं वो कौन सी आम गलतियां हैं और माइंडसेट के वो कौन से जाल हैं जिनसे हमें हर हाल में बचना है। अपना माइंडसेट बदलते वक्त लोग अक्सर 3 बड़े जालों में फंस ही जाते हैं। पहली गलती, रातों रात किसी जादू की उम्मीद करना। देखिए, शुरुआत का मोटिवेशन तो फीका पड़ ही जाएगा, अंत में जो आपको टिकाए रखेगा वो है आपका डिसिप्लिन। दूसरी गलती है आराम को बिल्कुल इग्नोर कर देना। मशीन को भी रुकना पड़ता है दोस्त। आराम करना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि और जोर से बाउंस बैक करने की तैयारी है। और तीसरी सबसे बड़ी गलती, बार बार गोल्स को बदलना। 100 अलग अलग जगह 1-1 फुट गड्ढा खोदने से पानी नहीं मिलता। पानी के लिए एक ही जगह पर टिककर 100 फुट गहरा कुआं खोदना पड़ता है। जब आप इस पूरे फ्रेमवर्क को सही तरीके से अपनी जिंदगी में उतार लेते हैं, तो अंदर से एक बहुत गहरा, एक अल्टीमेट इमोशनल शिफ्ट महसूस होता है। वो बदलाव क्या है? वो बदलाव ये है कि जिन बड़ी मुश्किलों को देखकर पहले आपके पसीने छूट जाते थे, अब आप उन्हीं मुश्किलों का सामना एक हल्की सी मुस्कान के साथ करते हैं। अब कोई रिजेक्शन आपको तोड़ता नहीं है, बल्कि वो आपके अंदर कुछ कर गुजरने की उस आग में घी डालने का काम करता है। तो आज की ये पूरी चर्चा एक बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक सवाल पर आकर युक्ति है। क्या हमारी किस्मत हाथों की लकीरों से तय होगी या फिर हमारे माथे के पसीने से? देखिए, ये दुनिया किसी के टैलेंट को नज़रअंदाज कर सकती है, बड़ी बड़ी डिग्रियों को रिजेक्ट भी कर सकती है, लेकिन एक ऐसे इंसान को कोई हरा ही नहीं सकता जिसने हार मानने से ही साफ इनकार कर दिया हो। तो अब फैसला आपको करना है। क्या टैलेंट न होने का बहाना बनाकर बस यहीं रुक जाना है, या फिर आज अभी से अपनी ग्रिट पर काम करना शुरू करना है? इस बारे में गहराई से जरूर सोचिएगा।